पटियाला के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। पीटीआई कारकुनान ने जो है वो धरना दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जो गुज़िश्ता मंगल भी यहाँ पर आई थी और पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, उसमें जो है वो इनका फ्रैक्चर हुआ है, टांग जो है इनकी वो फ्रैक्चर हुई है। तो ये आज फिर जो है व्हील चेयर पर दोबारा से जो है इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर पटियाला के बाहर धरने में पहुँच गई हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इस वक्त एक तो उनकी तबीयत कैसी और दूसरा वो व्हील चेयर पर यहाँ पर क्या करने आई हैं और क्या मकासद लेकर आए हैं। मैडम, एक तो आप गुज़िश्ता मंगल भी आई थी और यहाँ पर जो है वो पुलिस की जानिब तशद्दुद किया गया, उसमें आपकी टांग भी फ्रैक्चर हुई। एक तो उस हवाले से भी बताइएगा कि किस तरीके से ये वाक़या पेश आया और दूसरा जो है आप व्हील चेयर पर आ गई हैं तो क्या मकासद रखती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु। गुज़िश्ता रात जो एक वाक़या हुआ है, मेरे ख़्याल में रियासत की नाकामी उन्होंने बता दी। जब आपसे रियासत नहीं चलता है तो हमेशा देखा गया है कि वो तशद्दुद पसंद बनते हैं। वो उन्होंने उस जुमले को हकीकत में बदल दिया। अब ना ये हुकूमत से चलने वाली है ना वो चला सकते हैं। अब वो चाहते तो यही है कि वो हुकूमत इमरान खान के ही हवाले कर दें, लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि उनकी जो एक हुकूमत अपनी है, जो एक रियासत बनाई हुई है, उसमें तोड़ फोड़ आना शुरू हो जाएगा। और गुज़िश्ता रात जिस तरह मेरे ख़्याल में ये मैं कहती हूँ वो जो भी है आपके मुल्क का एक लीडर बन चुका था, पूरी दुनिया ने उसको एक एजाज़ दिया हुआ था, ये उनकी बहनें थी। फिर ऊपर से आप इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान हो, उसमें ख़वातीन का बहुत एहतराम होना चाहिए था। आप सज़ा जज़ा भी ऐसे तरह के जो एहतराम का हो, लेकिन आपने जिस तरीके से उन पर वाटर कैनन छोड़ा, जिस तरीके से हम लोगों ने पूरी कोशिश की उनको प्रोटेक्ट करने की, लेकिन हम खुद भी ख़वातीन थे, हमें भी खुद डर था कि खुदा न खास्ता हमें वो इस तरीके से वाटर कैनन से करें जिससे आपको पता है लिबास भी पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेशरम हुकूमत को इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। वो उस कदर इस हद कर पहुँच चुके हैं कि वो कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ तशद्दुद हो और हमारा जो एक जो हमारा बयानिया है वो कायम रहे। वो बयानिया अब कभी भी नहीं कायम रह सकता है। और मेरे आने का मकसद, मेरा वैसे तो मुझे इस टाइम आना ही नहीं चाहिए से कि मुझे ख़ुद पता है मुझे पेन भी हो रहा है सब कुछ, लेकिन मैं इस रियासत के मुंह पे एक तमाचा हूँ। मैं आई हूँ तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम आपको जितनी भी तशद्दुद करोगे, ये ना आवाम जाने वाली पीछे, ना बच्चे जाने वाले, ना औरतें जाने वाले, इसलिए कि हम इस मुल्क में इस्तेकाम चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं। अगर हम अपने लिए चाहते तो आपके साथ अभी हुकूमतों में होते और वजारतें ले रहे होते। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए, हम दुनिया में इस मुल्क के एक मकाम बनाना चाहते हैं जो इमरान खान बनाना चाहता है और इंशाल्लाह बनेगा। ताहाल जो है वो मुलाकात नहीं कराई गई। 8 बजे के करीब का जो है वो टाइम हो चुका है, तो ये धरना अभी जारी रहेगा या यहाँ से जो है वो मूव करने का कोई ऑप्शन है। तो इमरान खान ने तो आज़ादी के बुत में इनको बंद कर दिया है। अब ये खौफ देखें, ना इमरान खान के पास अंदर कुछ भी नहीं है, ना उनकी बहनों के पास कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ मिलने जाती है एज अ बहनें। उनके अल्फाजों का इतना डर है, आप ख़ुद सोचें एक दिन ऐसा भी आएगा ये शख्स हुकूमत करेगा, जो गलतियां हमसे हुई वो दोबारा हम नहीं दोहराएंगे और मौका भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। धरने का बताइएगा, धरना जारी रखने का इरादा है या फिर यहाँ से मूव होगा दोबारा? उम्मीद करेंगे कि इनको इस अभी तक मेरे ख़्याल में ये रियासत भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, यहाँ की जुडिशनरी भी हमारी, अदालती भी हमारी। इनको शर्म आ जानी चाहिए, खान साहब की बहनों को मिलवा देना चाहिए, वो मिले ताकि ये अवाम चली जाए और ये जो हमारी कानूनी जंग है वो हमसे लड़े, अपनी नाकामी की जंग हमारे साथ ना लड़ें। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है यहाँ पर। अगर गुज़िश्ता मंगल वाला वाक़या दोबारा से दोहराया जाता है तो आप लोगों की क्या तैयारी है? हम वैसे ही पुरअमन रहेंगे। जिस तरह लेडी कांस्टेबल इनकी जो ना पत्थर उठाकर मार रही थी हम लोगों को, उनके जो बाकी जो हमारे पुलिस सिपाही थे उनके हाथों में तो डंडे थे, लेकिन उनकी लेडी कांस्टेबल जो थी वो पत्थरें बाकायदा फेंक रही थी। मेरे ख्याल में बहुत सारी मीडिया में आया भी होगा, लेकिन किसी ने शेयर नहीं किया, हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन हमारे किसी वर्कर ने ना पत्थर उठाया ना कुछ। हाँ, हम अपने जो बुजुर्ग ख़वातीन उनके सामने खड़े हो रहे थे, इसलिए कि हमें इनकी जो घिनौनी हरकतें थी उनसे शर्म आ रही थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनको इस प्लेटफॉर्म पे आना होगा जो उम्मत मुसलमान ने इनके लिए रखा हुआ है, उनको इस चीज़ पे आना होगा। इससे कि जंगें हर मुल्क ने करके देख ली, अमेरिका का हाल देख लो, आज अफ़गानिस्तान पुरअमन हो चुका है, वो अपनी रियासत बनाने की कोशिश कर रहा है, आप मुल्क को अफ़गानिस्तान की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। पीटीआई कारकुनान को यहाँ अडियाला से क्या पैगाम देंगे? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट हूँ और जनरल सीट पे मैंने इलेक्शन भी लड़ा। मेरी उनको यही एक पैगाम होगा कि हमें हौसले नहीं हारने, हमने इनकी किसी चीज़ों से नहीं डरना है, हमने आते रहना है जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होती है।
جی بالکل، یہ آپ نے گفتگو سنی ان کی، باقی آپ کو یہاں پر کارکنان اور لیڈران کی جو ہے وہ گفتگو سنوائیں گے. جی دیکھ سکتے ہیں اس وقت علیمہ خان اور ان کی بہنیں جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں. اس وقت یہ مناظر ہے اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ پولیس کی جانب سے روک دیا گیا ہے کارکنان کو. وہ چہرے کو مار رہے تھے، ادھر مار رہے تھے، پھر میں گڑا جاتا نہیں. آپ لوگ پیچھے ہو جائیں، لیڈیز کے اوپر آپ لوگ تھوڑا پاسا رکھیں کھڑے. بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، بندہ نہیں پیچھے پیچھے ہو جائیں آپ لوگ، دور سے بھی بن جاتی ہے.